हरि ओम। बोलो गोविंद भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। गणेश जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भवानी शंकरं वंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो सर्वं प्रतिष्ठितो देवो वंदे वाणी विनायको चिंता संताप हंतारो यत्पादा गुजरे वै श्या रामदानि जाचारी प्रणमामि महोर्मगे यदनुग्रह तो जंतो सर्वदुखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दो श्रीवल्लभमदनन्दनम् अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञानाजञ्चलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयाशेषे लीलाशिरादिक्षायणीं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमालं कलानिधि छविललितकमलकोटिसमनव नीलाम्बरधारिणी शशिबन्धवञ्जविलोचनी चन्द्रिका मृदुभाषिणीम् आनन्दघन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित जात की घनश्याम धन हित मनोहरी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। पार्वती पतिये नमः। महादेव की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुम कण कण में समाये हुए और प्रभु तुम में जगत समाया है। तिनका हो या पर्वत हो यह सभी तुम्हारी माया है। इस जग में सब प्राणी के प्रभु जीवन की आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारे चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण देवाय श्री राधे कृष्ण देवाय। जय जय वृंदावन धाम जय जय वृंदावन धाम। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद। जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद। जय राधे गोविंद जय
हरिभक्त वत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़े आनंद की वेला भक्तजनों, श्री धाम वृंदावन से अद्भुत आनंद के साथ में हमारा सबका प्रवेश हो रहा है। क्या गाएंगे क्या सुनाएंगे हमें नहीं पता, पर इतना पता है कि जो भी निकले भगवत मुख से निकले और हमारे कर्णपुटों को जरूर आनंदित करें। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए समस्त ओमकार चराचर पर ब्रह्म परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त वृंदावन धाम, समस्त देव समाज को प्रणाम। आनंद का विषय, कोई न कोई आनंद मुख से निकले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आगे बढ़ते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय। मैं बेभूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, मैं बेभूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय। मैं बेभूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, मैं बेभूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हो रामा साधु न भूखा जाए, हो रामा साधु न भूखा जाए। भगवान से प्रार्थना हो रही है भक्त के द्वारा कि हे नाथ, हमारे जीवन में जो भी संसार को जीने से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं, हे प्रभु इतनी प्रदान करें कि हमारी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, और हमारे जीवन में कोई अतिथि आए, कोई संत आए, कोई महात्मा आए, कोई वैष्णव आए, कोई भक्त आए, तो कभी हमारे घर से खाली ना जाए। हे नाथ, आप दयालु हो, आप करुणांकर हो। इन भौतिक चीजों को मैं चाहे कितना ही इकट्ठा कर लूं, इनसे मेरा कभी पेट नहीं भरेगा। आप मुझे लाख दोगे तो मेरे 5 लाख की इच्छा उत्पन्न होगी, आप मुझे 5 लाख दोगे तो मुझे 10 लाख की इच्छा उत्पन्न होगी, 10 लाख मिलेंगे तो मेरे 50 लाख की इच्छा उत्पन्न होगी। हे नाथ, मैं जानता हूं कि आशा तृष्णा रह गई, कह गए दास कबीर। मन मरी न माया मरी और मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा रह गई, कह गए दास कबीर। प्रभु कितना ही मिल जाए, लेकिन ये मानसिक रूप से जो इच्छाएं तृष्णाएं अंतःकरण में बनी हुई है वो कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए नाथ, हम कुछ नहीं चाहते तुमसे। परम परम भगवान के जो वैष्णव है, वो भक्त हैं, भगवान से की बात कहते हैं, प्रभु हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, आप अच्छे से जानते हो कि हमें क्या चाहिए। और एक भक्त को भगवान से प्यारा कुछ नहीं होता है। हे नाथ, आप हमें मिल गए, हमें सर्वस्व मिल गया, आपके चरण कमल हमें प्राप्त हो गए, बस उससे ज्यादा अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े रसिक शिरोमणि कहते हैं कि हे नाथ, बस आप हमें प्राप्त हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ना कछु चाहिए तो से प्रभु, एक इच्छा अभिलाषा है। पल पल क्षण क्षण सुमिरण कर लूं, ध्यान में तोरी भाषा है। हर पल बस आपका स्मरण होता रहे, आपको याद कर कर के रोता रहूं, आपको ऐसे इस प्रकार से पुकारूं कि नेत्र सजल होते रहे, रोम रोम रोमांचित होता रहे, कंठ बार बार अवरुद्ध हो जाए। प्रभु आपके लिए मुख से कुछ निकल ना पाए, बस मेरी जरूरत ही है, बाकी की मेरी सांसारिक जरूरत जो भी है वो आप जाने, आपका काम जाने। हे प्रभु,
महलों में राखे, चाहे झोपड़ी में वास दे। नाथ आप जैसा जिस प्रकार से हमें रखें उसमें हम खुश हैं। पर बस इतनी कृपा और करुणा करना प्रभु कि कोई भी वैष्णव यदि हमारे द्वार पर आया तो कभी खाली नहीं जाए। कोई भी भक्त हमारे द्वार पर आया है तो कभी खाली नहीं जाए। हे नाथ इतनी कृपा और करुणा आप हमेशा हम पर बनाए रखना। महाराज यही एक भक्त है, भगवान से विनती करता है, तुमको है प्राणन ते प्यारो, रे सांवरा जग सु है न्यारो। ना सोचो कभी सपनन में, तू आवे गो रे जग तारो। तू आवे गो रे जग तारो। आकर के आशा मिटी, अभिलाषा धूमिल हो गई। मन में केवल प्रेम भरा, ये सारी आशा पूर्ण हो गई। ओ प्यारा लागो रे सांवरिया, न्यारा लागो रे सांवरिया। थाको कैया पाहू पार, प्यारा लागो रे। प्यारा लागो रे सांवरिया, न्यारा लागो रे सांवरिया। थाको कैया पाहू पार, प्यारा लागो रे। हिवड़ा में बस गया मुकुट शिरोमणि, हिवड़ा में बस गया मुकुट शिरोमणि। मनड़ा पे जादू कर गया नीलमणि, मनड़ा पे जादू कर गया नीलमणि। प्यारा लागो रे सांवरिया, न्यारा लागो रे सांवरिया। थे तो हो प्यारा प्यारा हमारा देश, प्यारा लागो रे। प्यारा लागो रे सांवरिया, न्यारा लागो रे सांवरिया। तारी ओलियों आवे रे, प्यारा लागो रे। हे प्रभु आपसे प्यारा कुछ नहीं है। आपकी अद्भुत छवि हमारे अंतःकरण में विराजित हो गई, बस गई। हे प्रभु इससे ज्यादा हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। नाथ आपकी कृपा आपकी करुणा हम पर निरंतर बरसती रहे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। भक्त जनों एक भक्त का यही भाव होता है। और आज ठाकुर जी ने कृपा यही की है कि भगवान के चरित्र तो हम गाते रहते निरंतर, पर कुछ न कुछ रोज भक्तों के चरित्र गाए जाए। क्योंकि भगवान अपने चरित्रों से तो बड़े प्रसन्न होते ही हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि भक्त हमारी चापलूसी कर रहा है, कि वो हमें हमारे ही चरित्र सुना रहा है। पर सारे चरित्र तो भगवान से भी जुड़े हैं, वो भी भक्त से ही कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, क्योंकि भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। वो प्रिया प्रियतम, वो लाडलीजू, वो प्रियतम सरकार, वो तो पूर्ण है, पूर्ण काम है। पर एक भक्त जो अपने जीवन में अनन्य अनन्य त्याग भगवान के प्रति करता है, हर चीजों का परित्याग जब ठाकुर जी के चरणों में करता है, तो जो पूर्ण काम परमात्मा है उनके अंतःकरण में भी ये कामना उत्पन्न हो जाती है कि मैं भक्त के लिए अब क्या करूं। जो पूर्ण काम परमात्मा है वो भी इस बात के लिए जागृत हो जाता है कि मेरी तो कोई कामना है नहीं। भगवान कहते हैं मेरी कामना, मेरे भक्त की ये कामना है, तो मैं भक्त के लिए कुछ भी बन जाऊं। भगत मोरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास, संत मोरी मुकुट मणि। बस संतों के लिए मैं क्या करूं, मेरे भक्त मेरे से
आनंदित रहें। इसके लिए पूर्ण काम परमात्मा में भी जो काम जगा दे, जो उस इच्छा को प्रबल कर दे कि भगवान भी कुछ न कुछ करने के लिए उस भक्त के आगे पीछे डोलने लग जाए। अनु व्रजम में नित्यम प्रति रंगभूमि। हाँ महाराज, ऐसा कुछ लीला, ऐसा आनंद हो जाए कि भगवान ही है पीछे पीछे उस भक्त के दौड़ने लगे। क्षमा करें, अनुव्रजम व्रजम्यम नित्यम पुंग वह नृत्य भी, तो भगवान नृत्य करने लग जाए भक्तों के लिए। पर वो स्थिति कब बनेगी कि भक्त हर प्रकार से समस्त त्याग और परित्याग भगवान के लिए करता रहे। ऐसे ही शिरोमणियों की बात करें, नाम आता है बहुत बड़ा श्री धाम वृंदावन से रसिक शिरोमणि श्री हरिराम व्यास जी का। व्यास जी महाराज बहुत महानता को सिद्ध किए हुए एक रसिक महापुरुष हुए, जो ज्ञान के तो परम स्तोत्र थे ही, साथ में भक्त जनों उन्होंने अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति को अपने अंतःकरण में जागृत किया। ओरछा में इनका जन्म है 1567 में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी में। सुखमन जी इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम पद्मावती हुआ। ओरछा में इनका जन्म हुआ और ओरछा के राजा हैं श्री मधुकर शाह है, जो श्री व्यास जी की अद्भुत छवियों को शुरू से ही जानते हैं। उन्हें पता है एक अद्भुत प्रतिभा का जन्म भारतवर्ष में हुआ है। महाराज भगवान अपने चरित्रों का श्रवण करते हैं, चापलूसी सी लगती है जब भक्तों के चरित्र गाए जाते हैं तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और वो भी रसिक शिरोमणि में, हाँ रसिक त्रिवेणी श्री हरिराम व्यास जी, श्री हरिदास जी महाराज और श्री हित हरिवंश महाप्रभु। उनमें से हमने कई बार श्री हरिदास जी महाराज के चरित्र और हित हरिवंश महाप्रभु के चरित्र सुने, पर आज श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र सुनने का सौभाग्य श्री ठाकुर जी की कृपा से हमको प्राप्त होने जा रहा है। तो बहुत सुगम और शुभ लक्षण है हमारे अंतःकरण से प्रकट हो रहे हैं और सुंदर सुंदर भाव हमारे प्रकट हो रहे हैं। महाराज उन भावों में सबसे बड़ा भाव ये है कि इनका जन्म ओरछा में हुआ। शुरू से ही विद्वता में कुशल, काशी के जितने ब्राह्मण विप्रजन हैं उनको अपनी वेदज्ञ विद्या के द्वारा हमेशा पराजित करते हैं। अब कहते हैं भक्तजनों, ज्ञान का अभिमान और अहंकार ज्ञानियों के भी हो जाता है और वहीं से थोड़ा सा वो भगवान को अखरने वाला सूचक हो जाता है। क्योंकि ठाकुर जी को यदि भक्ति में कोई चीज प्रिय है तो उसका नाम दीनता है। हम अपने स्वभाव में थोड़े से भी भक्त बने तो दीनता का भाव हमारे अंतःकरण में प्रस्फुटित हो, उसी भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। पर यहाँ ओरछा में श्री हरिराम व्यास जी काशी जाते हैं और काशी के जितने बड़े बड़े वेदज्ञ पंडित हैं उन्हें शास्त्रार्थ में सबको पराजित करते हैं। पराजित करके कागज पर उनका सबका सिग्नेचर करवाते हैं। और अपने आप में जब जैसे ज्ञान बढ़ता है या हमें कोई किसी भी चीज की प्रतिष्ठा समाज में जब हासिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं अंतःकरण में अहंकार आ जाता है कि हमने कुछ हासिल कर लिया। हाँ, पर वहीं से महाराज पतन की भी शुरुआत हो जाती है। आज जितने काशी के ब्राह्मण थे परेशान हो गए और परेशान होकर भगवान शंकर काशी विश्वनाथ के चरणों में गए। हाँ, और वहां जाकर भगवान शंकर की अद्भुत स्तुति उन्होंने की है और कहने लगे, प्रभु आप हैं जो रत्ने कल्पित मासनम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम रदमदामोदांकितम चंदनम जाते चंपक बील पत्र रचितम पुष्पम सदूपम तथा दीपम देवदयानिधे पशुपतिम रथ कल्पितम ग्रहरताम। भगवान शंकर की अद्भुत स्तुति और शिव जी को जाकर कहा कि ये हरिराम व्यास जी हम सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर देते हैं। और महाराज हमें थोड़ा सा ऐसे अद्भुत सी फीलिंग आती है कि हम भला थोड़े से ऐसे मतलब इनसे नीचे हो गए, ऐसे इस प्रकार की फीलिंग्स आती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें भक्तजनों, कोई किसी चीज से कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है।
हर स्थिति में जो अपने आप को संभाल ले, हर स्थिति में जो बड़ा छोटा सब मान अपमान गुमान सबको जो पचा जाए, हर स्थिति में सबका भला करे, सबको हर हिसाब से आशीर्वाद दे, सबका कल्याण का मार्ग जिसके अंतःकरण में पुष्ट हो, उसके साथ में हमेशा भगवान रहता है। जो किसी मान अपमान में किसी चीज का फर्क ना पड़े, बस ऐसा ही स्वभाव है वो हमें अपने जीवन में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हरिराम व्यास जी थे उनका ही स्वभाव था। तो भगवान शंकर ने कहा, ब्राह्मणों तुम चिंता मत करो, मैं व्यास जी की परीक्षा लेता हूँ। आज सुंदर ब्राह्मण का भेष बनाया, बनाकर भगवान शंकर महाराज अद्भुत त्रिपुंड है धारण कर रखा है, ललाट सुशोभित हो रहा है, मानो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा भगवान शंकर के माथे पर आकर विराजित हो गए हैं। अद्भुत तेज और पराकाष्ठा के साथ में एक विद्वान ब्राह्मण बनकर आज भगवान शंकर श्री हरिराम व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। ओ कहा विप्र देवता, राम राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। आहा हा हा कहा। तो हरिराम व्यास जी ने देखा जैसे ही स्वरूप, तो बड़ी प्रसन्नता होने लगी, इतने महान ब्राह्मण विप्र देवता कहाँ से आए हैं। शंकर जी जो ब्राह्मण के वेश में आकर कहने लगे, व्यास जी हम आपसे ही मिलने आए हैं और हमारी एक ही इच्छा है कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। व्यास जी तो तैयार ही थे, क्योंकि सबको हराने में व्यास जी को बड़ा मजा आ रहा था। व्यास जी को लगा, कहा ठीक है विप्र देवता आप विराजित होइए, हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। यहाँ पर भगवान शंकर विराजित हुए और विराजित होकर यहाँ शास्त्रार्थ करने लगे। तो भगवान शंकर ने प्रश्न किया कि विद्या क्या होती है। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि विद्या वही है जिससे विवेक की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान शंकर ने कहा कि आपके पास में विद्या है, विवेक है। व्यास जी ने कहा इस बात का मतलब का आप कहते हैं विद्या का मतलब ये होता है कि इसमें विवेक विवेक और विवेक बढ़ जाता है, वो विद्या होती है। तो आप अपनी विद्या के बारे में इतना जानते हैं कि आप सबको ऐसे पराजित करते रहते हैं और फिर आप कहते हैं विवेक प्राप्त हो जाता है। यदि आप में विवेक होता तो आप सबको हराकर अपने आप में ऐसे थोड़ी महसूस करते कि आपने बहुत बड़ा कार्य मानो कर लिया किसी को पराजित करके। अरे व्यास जी, यदि विद्या के द्वारा विवेक की जागृति होती है तो आप अपना विवेक क्यों खो रहे हैं? क्या आपका जन्म सबको हराने के लिए हुआ है? क्या आपका जन्म किसी को नीचा दिखाने के लिए हुआ है? क्या आपका जन्म पूरी जिंदगी सबको हरा हरा कर अपने मन में मोटे मोटे लड्डू खिलाने के लिए, खाने के लिए हुआ है? व्यास जी कहने लगे, मैं आपका मतलब नहीं समझ रहा हूं, आप है कौन? साक्षात भगवान शिव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, हे हरिराम व्यास जी, आपका जन्म साक्षात भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हुआ है और आप यहाँ पर यदि शास्त्रार्थों में इन ब्राह्मणों के साथ में ऐसा खेल खेलने लग जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा छूट जाएगी। आप तो साक्षात विशाखा सखी के रूप में आई हैं और आप जल्दी ही, हाँ, ठाकुर जी की कृपा से और मेरे आशीर्वाद से बहुत जल्दी वृंदावन धाम पहुंच जाएंगे और वहीं साक्षात प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश करके हमेशा हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी सहचरी, श्री राधा जी की बहुत बड़ी सहचरी के रूप में पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध होंगे। महाराज, इतना बड़ा आशीर्वाद जैसे मिला, अश्रुधारा प्रस्फुटित हो गई, भक्तजनों नेत्र सजल हो गए, रोने लगे। श्री हरिराम व्यास जी मन में सोचने लगे, प्रभु मैं कितना भागा हूँ जो इन विप्रों को, ब्राह्मणों को हरा हरा कर अपनी अंतःकरण में अपनी खुशियों को प्रदर्शित करता था। आज मेरे नेत्र चक्षु खुल गए हैं नाथ, अब मैं इंतजार करूं कि कब वो अवसर आएगा और जब मैं वृंदावन धाम के उन कुंज गलिन में मुझे भ्रमण करने का अवसर प्रदान होगा। उन कुंजाओं में मैं हमेशा हमेशा श्यामा श्याम को ढूंढता रहूंगा और ब्रज की कुंज गलिन में बस एक ही गाऊंगा, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, पड़ा रहूं ब्रज कुंजन में मुंह श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। और उसी समय से भक्तजनों श्री हरिराम व्यास जी हैं अंतःकरण से केवल और केवल वृंदावन का ध्यान करने लगे। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, 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 वृंदावन
साचो धन भैया, 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 वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत भलैया, कमला लेत भलैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, 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 वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। आतुर मन में व्यास पुकारे, आतुर मन में व्यास पुकारे, है कोई सुनत रसैया, है कोई सुनत रसैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, 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 वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। प्यारो वृंदावन मारो न्यारो वृंदावन, हाँ प्यारो वृंदावन मारो न्यारो वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन, वृंदावन 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 मारो वृंदावन, 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 वृंदावन मारो वृंदावन। उसी दिन से भक्तजनों श्री व्यास जी महाराज के एक ही लगन लग गई कि बस मुझे वृंदावन जाना है। छोड़ छाड़ के जग जीवन को, कुंज गलिन में आना है, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो वृंदावन जाना है। छोड़ छाड़ के जग जीवन को, छोड़ छाड़ के जग जीवन को, कुंज गलिन में आना है, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो वृंदावन जाना है।
और कहते हैं जब अंतःकरण से किसी भी प्रकार की भावनाएं उद्घाटित होती रहे, नित्य निरंतर होती रहे, तो मानो ये लहरें, ये तरंगे जो उठ रही है वो साक्षात मेरे प्रभु की है। और श्री व्यास जी के ऊपर कृपा करने के लिए श्री हित हरिवंश महाप्रभु के परम परम शिष्य श्री नवलदास जी महाराज का आज ओरछा में आगमन हुआ। ओरछा में जैसे ही श्री नवलदास जी महाराज के अद्भुत प्रवचनों का संयोजन श्री हरिराम व्यास जी को प्राप्त हुआ, उसी दिन से वो श्री नवलदास जी महाराज के दीवाने हो गए और आकर चरणों में गिर गए कि गुरुदेव, हम आप ही हमारे गुरुदेव के स्वरूप में हैं, आप हमें दीक्षित कीजिए और आगे का मार्ग प्रशस्त कीजिए, हमें वृंदावन जाना है। ओ धन धन श्री वृंदावन धाम, ओ धन धन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, हो धन धन श्री वृंदावन धाम, हो धन धन श्री वृंदावन धाम। अतुलित प्यारे मन भावत छवि, अतुलित प्यारे मन भावत छवि, वृंदावन सुख धाम, वृंदावन सुख धाम, ओ धन धन श्री वृंदावन धाम, ओ धन धन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम प्यारो, श्री वृंदावन धाम, ओ धन धन श्री वृंदावन धाम। हृदय पटल भाव एक ही थे, हृदय पटल भाव एक ही थे, प्रिय प्रियतम अविराम छवि तोरी, प्रिय प्रियतम अविराम, ओ धन धन श्री वृंदावन धाम, ओ धन धन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, ओ धन धन श्री वृंदावन धाम, ओ धन धन श्री वृंदावन धाम। कुंजन कुंजन राह निहारो, कुंजन कुंजन राह निहारो, छवि बस जाए मन भाए, प्यारे सुखी छवि बस जाए मन भाए, ओ धन धन श्री वृंदावन धाम, ओ धन धन श्री वृंदावन धाम। व्यास जी की ऐसी लगन लग गई भक्तजनों, वृंदावन जाऊं वृंदावन जाऊं। नवल किशोर जी महाराज ने आज दीक्षित किया व्यास जी को। उसी दिन से सारे दिन बस प्रिया प्रियतम को ही ढूंढ रहे हैं, नेत्र बंद हो जाते हैं, मानो कभी जोर जोर से हंसते हैं, कभी जोर जोर से रोने लग जाते हैं, कभी महाराज
कहते हैं अरे श्यामा सु आए, कभी कहते हैं अरे 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 श्याम सुंदर आए, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। जहां देखे वहां केवल और केवल श्यामा श्याम की प्रीत अपने आप ही उन व्यास जी को नजर आने लगी। और आज परम परम अत्यंत सौभाग्य का विषय आ गया कि जब हमें तड़प और एकदम ऐसे लालसा हो जाती है कि अपने गुरुदेव भगवान के अनन्य कृपा हो, हम जल्दी से प्रिय प्रियतम से मिले, और वही अभिलाषा, वही उत्कंठा जब उनके अंतःकरण में जागृत हुई, तो आज देखते देखते अपने आप वो संयोग और योग पुष्ट हो गया। क्या साक्षात श्री वृंदावन धाम में आए श्री हरि राम, दर्शन का सौभाग्य मिला और नैना पाए विश्राम। आज श्री बांके बिहारी जी के नयन से नयन हरिराम व्यास जी के मिले, और यहाँ जो भगवान श्री ठाकुर की अनन्य अनन्य जो छवियां थी, राधा वल्लभ, राधा रमन, वहां तो गए, लेकिन सबसे पहले उत्कंठा हो रही थी श्री नवल दास जी महाराज के जो परम पूज्य एक ही थे श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनके चरणों में जाकर आज सीधा प्रणाम किया। हित हरिवंश ने सीधा आज व्यास जी को मानो गले से ही लगा लिया पहली मुलाकात में, क्योंकि रसिकों के पास में वो नेत्र होते हैं, वो हाथों हाथ पहचान जाते हैं कि कौन किस भावना से आया है। महाराज हरिवंश महाप्रभु ने आज विलंब ना किया और महाराज श्री हरिराम व्यास जी को युगल किशोर जी की सेवा दे दी। युगल किशोर को लाड लडायो, नवल कुंज ही भाई। युगल किशोर को लाड लडायो, नवल कुंज ही भाई। युगल किशोर को लाड लडायो, नवल कुंज ही भाई। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, हरि व्यास युगल यश गाय तुम्हारी। जय हो वृंदावन धाम तुम्हारी, जय हो वृंदावन धाम। जय हो वृंदावन धाम तुम्हारी, श्यामा हृदय कमल जो गगड्यो, श्याम हृदय को भाई हो तेरी। जय हो वृंदावन धाम तुम्हारी, जय हो वृंदावन धाम। श्यामा हृदय कमल जो गगड्यो, श्यामा हृदय कमल जो गगड्यो, श्याम हृदय को भाई हो तेरी। जय हो वृंदावन धाम तुम्हारी, जय हो वृंदावन धाम। सेवा मिल गई युगल किशोर जी की, और महाराज अद्भुत तरीके के साथ में श्री हरिराम व्यास जी यहाँ श्री युगल किशोर जी की सेवा करने लगे। अब तो ओरछा से जितने उनके परिवारजन थे उन्हें व्याकुलता हो गई कि हरिराम कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। सारे व्यास जी को लेने के लिए वृंदावन आ गए। हित हरिवंश महाप्रभु से विनती करने लगे, महाप्रभु आप इनको लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। हरिवंश ने कहा मैंने पकड़ थोड़ी रखा है, आपके ले जाने की सामर्थ्य था तो ले जाओ। केवल इतना सही कहते हरिराम व्यास जी को क्या वो वृंदावन छोड़ के जाना है। हाँ, मोरे चाहे तुम प्राण ले लो, पर वृंदावन छूटो नाय। वृंदावन मोरी आत्मा और बस गए श्याम श्याम तजुना। श्री वृंदावन धाम तजुना, श्री वृंदावन धाम। मैं श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन
मन व्रज रानी, व्रज रानी सुख मन पिबत यमुना की धार, पिबत यमुना की धार, तजहुना श्री वृंदावन धाम, तजहुना श्री वृंदावन धाम। नित नित विहरण कुंजन कुंजन, नित नित विहरण कुंजन कुंजन, निरखो श्यामा श्याम, निरखो श्यामा श्याम, तजहुना श्री वृंदावन धाम, तजहुना श्री वृंदावन धाम। व्यास मन में एक पुकारे, व्यास मन में एक पुकारे, नित नित पाऊं श्याम श्याम, दर्शन करूं श्याम श्याम, तजहुना श्री वृंदावन धाम, तजहुना श्री वृंदावन धाम, तजहुना श्री वृंदावन धाम। बड़ा सुंदर महाराज। व्यास जी व्याकुल हो गए, किसी ने कहा वृंदावन छोड़ के चल जाए, कहा मर जाऊं यहीं पे, हाँ, और जैसा मुझे कोई महाराज जबरदस्ती भी कोई भोजन प्रसादी प्राप्त हो जाए, बस उसके पीछे बिक जाऊं, लेकिन मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊं, पढ़ा रहूंगा कहीं पर भी, अरे बस इस रज में लौटता रहूंगा, जैसा मुझे जल मिलेगा उसे ग्रहण कर लूंगा, जैसा भोजन मिलेगा उसे ले लूंगा, पर वृंदावन मेरे प्राण है। ये क्या है भक्तजनों, ये निष्ठता है एक भक्त की। जब तक भक्ति में निष्ठता ना जागृत हो ऐसे इस प्रकार की, हाँ, तब तक हमें भक्ति के मार्ग में कभी जो है सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इतनी नैष्ठिकता धाम के प्रति, इतनी नैष्ठिकता यहाँ पर सदगुरुदेव के प्रति, इतनी नैष्ठिकता वैष्णवों के प्रति, इतनी नैष्ठिकता ब्रजवासियों के प्रति, बस ये सब चीजें हमें विजयश्री की तरफ लेकर चली जाती है, लेकिन वास्तविक है, कोई बनावटी नहीं है। यहाँ उनके तरफ हो गई, अरे व्याकुल होकर पुकारने लगे कि यदि वृंदावन से चला गया तो फिर मेरे प्राण नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर आज व्यास जी थोड़े परेशान हो गए। हरिराम व्यास जी रोज उनकी आदत थी, जब संतों को शिरोमणि मानते हैं, हाँ, सबसे ज्यादा बस संतों की सेवा में ही श्री हरिराम व्यास जी रहते थे। और युगल किशोर जी के जो भी चढ़ावा आता था, उसका जितना रुपया पैसा था और कोई सामान आता था, उनको सबको लेकर संतों को प्रसाद पवाते थे। तो महाराज आज लीला ये हुई कि जब संत पा लेते थे तो थोड़ा बहुत उनकी पत्तल से जो बच्चा था उसे शीत प्रसादी कहते हैं, तो उस शीत प्रसादी को ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाते थे। लेकिन आज लीला ये हो गई भक्तजनों कि जैसे परिवार वाले जब उन्हें परेशान करने लगे तो आज शीत प्रसादी लेना भूल गए। आंखों में से आंसू आ रहे हैं कि रोज मैं संतों की जूठन खा के अपने जीवन को, शीत प्रसादी को ग्रहण करके अपने जीवन को महान करता था, भला आज मुझसे बड़ी चूक हो गई, आज तो मुझे संतन की शीत प्रसादी भी नसीब नहीं हुई। और आज सारे परिवार जन खड़े हैं, मंदिर से बाहर आए हैं। उसी समय जो ब्रज की जिसे रानी जी कहा जाता है, मेहतरानी जी कहा जाता है, महारानी जी कहा जाता है, आज अपनी डलिया लेकर, झाड़ू लेकर निकल रही थी, तो उनसे निवेदन करने लगे, आप अपनी डलिया को नीचे कीजिए। कहा महाराज, अब वो सोच रहे इतने बड़े महापुरुष और मुझे इसे कैसे स्पर्श करेंगे, लेकिन व्यास जी को कोई संकोच नहीं हुआ। उनकी डलिया में से पकौड़ी निकाल कर उस शीत प्रसादी का भोग लगाने लगे व्यास जी, और संदेश दे दिया संपूर्ण विश्व को कि ऊंच नीच केवल मेरे प्रभु के कभी नहीं चलती, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। आज उस प्रसादी का भोग लगाया। घर वालों ने, परिवार वालों ने जैसे ही देखा, उन्हें तो घृणा हो गई कि देखो ये कैसा व्यास है, अरे ऊंचे कुल का, इतना विप्र कुल से जन्मा हुआ और यहाँ इनके
रानी जी के इस डलिया में से भोग लगा रहा है। आप कल्पना करना भक्तजनों, यहाँ वृंदावन धाम में ये जो मेहतरानी जी, इनका पद बहुत बड़ा है। श्री ठाकुर जी साक्षात इनको अपनी सेवा में रखते हैं, और ये ऐसे सच्चे ब्रजवासी हैं जो भगवान की थोड़ी बहुत भी सेवा शुश्रूषा करके ठाकुर जी के लिए अनन्य और अग्रगण्य बने रहते हैं। इसलिए यहाँ की तो मेहतरानी जी भी बड़े पवित्र हैं। महाराज इस भोग को जैसे उन्होंने ग्रहण किया, सबको ऐसे ईर्ष्या की भावना सी हो गई, पर हरिराम व्यास जी के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जब ऐसी घटना को देखा तो सारे परिवार वाले वापस ओरछा लौट गए, लेकिन ओरछा लौट कर सीधे जो वहां के राजा है, मधुकर शाह है, उन्हें जाकर आज्ञा दी कि आप जाकर व्यास जी को मना लो, पता नहीं वो कैसे आ जाए, क्योंकि व्यास जी की पत्नी है वो भी परेशान हो रही है, और उसकी भी इच्छा है कि एक बार वो घर पर आ जाए। पर महाराज यहाँ पर जो है आज खुद मधुकर शाह है वृंदावन आए, और आकर यहाँ सीधे हित हरिवंश महाप्रभु के सामने चले गए, जाकर उनसे अनुमोदन किया। हरिवंश महाप्रभु को आज व्यास जी की परीक्षा लेनी थी कि एक बार मैं अपने मुख से कहूं कि व्यास कितना व्याकुल होता है वृंदावन छोड़ने के लिए। जैसे ही हरिवंश महाप्रभु ने आज्ञा दे दी कि हे हरिराम व्यास, तुम्हें ओरछा वापस लौट जाना चाहिए, उसी समय मानो पैरों तले जमीन खिसक गई, और महाराज दुखों के पहाड़ ही टूट पड़े हरिराम व्यास जी के, अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे। आलिंगन की नालताओं का नयन अश्रु धार बहे, रुक ना पाए व्यास देव, और वृंदावन विरह ना भाई गए। कैसे तजो वृंदावन धाम, कब ना तजो वृंदावन धाम। हे खग मृग लता तरुवर, रख लो मोरी लाज, रख लो मोरी लाज। तेरे प्राणन में बस मोर प्राणा, तेरे प्राणन में बस मोर प्राणा। कैसे तजऊं श्रीधाम, कैसे तजऊं श्रीधाम, कबहु न तजऊं वृंदावन धाम, कबहु न तजऊं वृंदावन धाम। रो रो कर मानो व्यास जी की हालत खराब हो गई, और ऐसी स्थिति हो गई व्यास जी की, उठा नहीं जा रहा। दो दो चार चार आदमी पकड़ पकड़ कर उन्हें खड़ा कर रहे हैं, और व्यास जी गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। कभी लौट पलेट करे व्रज रज माई, लौट पलेट करे व्रज रज माई। याचक बने यमुना तट पार, याचक बने यमुना तट पार। कैसे तजऊं प्राणन ते में, कैसे तजऊं प्राणन ते में, बस गई यमुना धार, बस गई
गई यमुना धार, कबहु न तजऊ वृंदावन धाम, कबहु न तजऊ वृंदावन धाम, तजऊ न वृंदावन धाम, तजऊ न वृंदावन धाम, कबहु न तजऊ वृंदावन धाम। जैसे ही हरिवंश महाप्रभु ने ये वियोग और व्याकुलता देखी वृंदावन को छोड़ने की महाराज, तो यहाँ पर ही हरिवंश महाप्रभु की आंखों में से आंसू आ गए। कहा व्यास जी, मैं आपको कभी आज्ञा नहीं दूंगा कि आप वृंदावन छोड़कर जाओ। तभी समय हरस अपार बहे सुनिव्यासा, हरस अपार हुए सुनिव्यासा, झर झर बहे रसधार, हो झर झर बहे रसधार, कबहु न तजऊ वृंदावन धाम, कबहु न तजऊ वृंदावन धाम। महाराज, ये श्री ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा होती है भक्तजनों। बस ये बना देते हैं किसी को भी कैसे क्या, कोई कुछ नहीं जान पाता, सब सिर्फ उनकी लीला होती है। इसलिए एक बार जिसका धाम से प्रेम हो जाता है, अनन्य अनन्य भाव हो, तो फिर बस इस धाम के अलावा कुछ नजर नहीं आता। कोटि कोटि धन संपत्ति कुर्बान कर दूं, कोटि कोटि लख लख शरीर कुर्बान कर दूं, प्राण दे दो सावरिया, पर वृंदावन धाम न तजहूं, वृंदावन धाम न तजहूं। हाँ हाँ, धाम बसे प्राणन में, धाम बसे नयनन में, धाम बसे हिवड़े में, सावरिया तू बस गया है रग रग में। कैसे छोड़ू मैं धाम को, क्योंकि धाम प्यारा और तू धाम का न्यारा, धाम न्यारी तू प्यारा, प्यारा न्यारा जग में, सबसे ही न्यारा न्यारा है, प्यारा प्यारा है सांवरिया। कैसे छोड़ू मैं तुझको और कैसे छोड़ू तेरी धाम को। बस ये भाव बने भक्तजनों। व्यास जी की हालत देखकर मधुकर शाह को लौटा दिया वापस। शाह जाकर आज व्यास जी की पत्नी और बच्चों को आदेश दिया है कि आप वृंदावन आइए। वृंदावन आ गए। पत्नी जी बड़ी अच्छी है, व्यास जी की रत्ना देवी बड़ी सेवा करने वाली महाराज। पर आज व्यास जी भोजन कर रहे थे, सारे संत पंगत में बैठे थे, तो आज कुछ मलाई थी दूध की, व्यास जी के कटोरे में ज्यादा डाल दी। व्यास जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा क्यों मुझे ज्यादा क्यों? अरे मुझे पति भाव से तू देखती है, तुम्हारी कितनी बड़ी गलती है। हाँ, अरे मैं धर्म परायण हूँ, मैं सत्य परायण हूँ, मैं हरि परायण हूँ, मैं गोविंद परायण हूँ, इसलिए तुम केवल मुझे खिला कर ये सोचती है कि मैं अपने पति को खिला दूं ना। यदि तुम्हें मलाई बांटनी थी तो सबको बराबर बांट दे। जा, मैं अब तुझे अपने वामांग में स्वीकार नहीं करता हूँ। आज अपनी पत्नी को छोड़ दिया व्यास जी ने, क्योंकि महापुरुष केवल धर्म की परायणता को सिद्ध करते हैं भक्तजनों। बड़ी से बड़ी स्थिति को त्याग देंगे, लेकिन कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे धर्म से, सत्य से। बड़े से बड़ा पत्थर अपने छाती पर रख लेंगे, लेकिन कभी धर्म को हारने नहीं देंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, मेरे एक थप्पड़ नहीं 5 थप्पड़ लगा दो, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ धर्म की बात आती है, सत्यता की बात आती है, तो हमें बिगना मंजूर है। लेकिन कभी हम जो है कभी धर्म के लिए किसी के प्रति कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। व्यास जी ने 3 दिन तक पत्नी को देखा तक नहीं। वो रो रो कर हालत खराब हो गई, भोजन पानी उसने सब कुछ छोड़ दिया। फिर सब लोग आकर व्यास जी को समझाए, कहा महाराज ऐसी इतनी भारी उनकी गलती नहीं थी जितनी उनको सजा मिल रही। तो कहा तुम्हारे पीहर से जितना सोना चांदी है उनको सबको बेचकर जब तक तुम संतों को नहीं जिमाओगी तब तक मेरी प्रसन्नता नहीं होगी। सारा सोना चांदी बेच दिया और संतों को भोजन करवाया है। हाँ, संतों को, महात्माओं को भोजन करवा कर हरिराम व्यास जी हमेशा प्रसन्न होते थे।
एक दिन व्यास जी की ही कुटिया में भक्तजनों एक कोई कीर्तनकार आए, बहुत मधुर गाते थे, बहुत आनंदमय स्थितियों को प्रकट करते थे और वृंदावन रस को बहुत आनंद से गाते थे। हाँ, प्रीत लगी श्याम श्यामा से, 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 ओ मोरे श्याम श्यामा से, ओ मोरे श्याम श्यामा से, प्रीत लगी 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 श्याम श्यामा से, ओ मेरे मन के मोहन आज आज आओ गिरधारी रे, ओ मेरे मन के मोहन श्याम आओ तुम गिरधारी रे, ओ आओ तुम बनवारी रे, ओ आओ तुम गिरधारी रे, ओ मेरे मन के मोहन श्याम आओ तुम गिरधारी रे, प्रीत लगी श्याम श्यामा से, 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 प्रीत लगी श्याम श्यामा से। बहुत दिनों तक वो रुके, फिर जाने का समय आ गया तो अपने ठाकुर जी को, हरिराम व्यास जी को दिया था कि आप संभाल के रखना। आज तो वो आ गए कि अब तो हमें वृंदावन छोड़ के जाना है, और हरिराम व्यास जी रो रहे हैं उनके लिए। कहा नहीं, आप इतने महान अच्छे से गाते हो भगवान की सेवा से, ठाकुर जी आप वृंदावन छोड़ के क्यों जा रहे हो? कहा मुझे जाना पड़ेगा, इतने दिन हो गए। हाँ, तो कहा हमारे ठाकुर जी दे दो। व्यास जी का मन नहीं था। व्यास जी ने क्या कहा, गोपाल जी की जगह चिड़िया को डाल के दे दिया। कहा और ऐसे कह दिया कि जाओ, वो बटुआ था उसमें चेन बंद कर दी, दे दिया। अब उनको लगा कि ठाकुर साथ में कहते देखो जा रहे हो तनिक वृंदावन थे, यमुना जी में स्नान जरूर करियो। अब महाराज से कहा कि यमुना जी में स्नान करना, तो स्नान करने के लिए गए। गोपाल जी की चेन खोली कि ठाकुर जी को स्नान कराए, तो चिड़िया थी वो फिर उड़ के वृंदावन की तरफ भागी। और जैसे भागी तो लगा कि ठाकुर जी की खुद की इच्छा नहीं वृंदावन छोड़ने की, मतलब ठाकुर जी खुद चिड़िया बनकर उड़ गए। उसी समय वो तो रोते रोते व्यास जी के पास आ गए और कहने लगे मैंने आपकी बात नहीं मानी व्यास जी, अब मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज हमेशा संतों को जिमाने वाले श्री हरिराम व्यास जी, एक दिन एक संत आए और उनकी परीक्षा लेने के लिए कि उनको ठाकुर जी प्यारे हैं या संत प्यारे हैं, आकर बैठ गए। अब नियम है भोजन का कि जैसे भोजन बनेगा, जब तक प्रसाद अमनिया ना हो जाए तब तक किसी को दिया नहीं जाता, मतलब ठाकुर जी के भोग नहीं लग जाए। अब वो तो आतुर हो गए, लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अब उन्हें लगा कि वो ठाकुर जी को पहले प्रसाद अमनिया करते हैं, सीधा लेकर आते हैं। आज ज्यादा ही जल्दी करने लग गए तो व्यास जी ने लाकर प्लेट रख दी। अब वो संत को लगा कि प्रसाद तो अमनिया कर दिया होगा। अब जैसे खाने लगे, थोड़ा सा खाए उठ गए। इतने में व्यास जी, अरे महाराज जी आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, हमारी कितनी चिंता करते हैं, थोड़ा सा प्रसाद खा कर आप उठ रहे हो। ओहो, हमारे लिए आपने सोचा कि हमें आपकी शीत प्रसादी मिल जाए, लाओ लाओ, ये तो हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है, आपकी शीत प्रसादी। पर अब प्रसाद अमनिया हो गए, उस प्रसाद को पाइए। और जैसे ही कहा कि भगवान के भोग लगकर प्रसाद आएगा, उसी समय संत थे आज हरिराम व्यास जी के चरणों में लिपट गए और कहने लगे व्यास जी मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था, मैंने सोचा कि आप बिना भोग लगाए तो हमें कभी पिलाएंगे नहीं, लेकिन आज हमने देख लिया कि आपको संतों से प्यारा कुछ नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी ने साक्षात जो रास मंडल में, जो कि विशाखा सखी है, हाँ ये हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के सहचरी अवतार में प्रकट है। ठाकुर जी और श्री किशोरी जी का जब रास चल रहा था तो आज श्री जी का नुपुर टूट गया। आज उस नुपुर को हाथों हाथ बांधकर और महाराज फटाफट तैयार कर श्री जी के चरणों को
आनंदित करवा दिया। इस श्री हरिराम व्यास जी और रासलीला को रुकने नहीं दिया। श्री जी बड़ी प्रसन्न हो गई, हमेशा हमेशा के लिए विशाखा सखी के रूप में इनको अपने पास रख लिया। महाराज ऐसी ऐसी लीलाएं, खुद की बेटी का ब्याह था तो खूब सारा भोजन प्रसादी बना। अब इनको पता है कि संतों के पता नहीं ऐसा प्रसाद चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। बहुत सारे प्रसाद में से बड़ी बड़ी पोटलियां बांध बांध कर सारे संतों को बांट दिया। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी जिन्होंने हर प्रकार से ऐसी लीलाएं की, हाँ, और बड़े बड़े पर्चे दिए हरिराम व्यास जी ने। और ये क्या कि भक्ति है, भजन है, वो केवल भावनाओं का विषय है। और जितना हम आनंद के रस में परमात्मा के प्रति डूब जाते हैं, जितना हम आनंद को अपने अंतःकरण में जागृत करके जितना प्रभु के प्रति समर्पित रहते हैं, उतने ही आनंदमय भाव हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए जागृत होते रहते हैं। तो भक्तजनों, इस श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में बहुत सारी बातें आती है। श्री किशोरदास जी महाराज जो हरिराम जी के बड़े पुत्र हैं, उनको श्री हरिदास जी महाराज ने स्वीकार किया और साक्षात उन्हें गादी थी वो प्रदान की, भक्तिमय जो गद्दी है वो उन्हें प्रदान की। और महाराज उन्हें श्री किशोरदास जी महाराज को है श्री हरिदास जी महाराज ने स्वीकार किया, जो श्री हरिराम व्यास जी के पुत्र थे। तो और भी बहुत सारी लीलाएं श्री हरिराम व्यास जी ने अपने चरित्रों में की और बता दिया कि भक्ति से बढ़कर कुछ है नहीं। तो भक्तजनों, इतना सुंदर आनंदमय ये अद्भुत जो चरित्र है आज श्री हरिराम व्यास जी का सुना। रोज कोई ना कोई भक्त चरित्र हमें निरंतर मिलता रहे। कोशिश हम परमात्मा से करें कि हे नाथ, हमें अद्भुत अद्भुत ऐसे वृंदावन रस से रोज आनंदित करें, ताकि हमारा जीवन है वो महान हो। हम रसिकों को श्रवण कर करके उनकी महिमाओं को जाने। भगवान अपने भजनों से तो खुश होते ही हैं, लेकिन भक्तों के चरित्रों से श्री ठाकुर जी का मन आनंदित हो जाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज हम अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रहे हैं और आशा करते हैं कि निरंतर निरंतर हम रोज भगवान के चरित्रों को गाएं और हम सब अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।